ओके गाइस, तो ये है क्लास 10 चैप्टर 4 मैथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो नंबर 1। अब हम इसमें इंट्रोडक्शन समझेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ये हम पहले ही चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, फिर से रिवीजन कर लेते हैं, मज़ा आएगा। ठीक है, बोलता है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए इक्वेशन, ठीक है, इन द वेरिएबल ऑफ एक्स इज एन इक्वेशन। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द वेरिएबल ऑफ एक्स इज एन इक्वेशन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी इक्वल टू जीरो। हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका रीजन भी हम वीडियो नंबर उसमें बता चुके हैं, पॉलिनोमियल में बता चुके, दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ पे ए जो होता है कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, ठीक है, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे दी बौखल इंसान, और सी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म कोफिशिएंट, हम लोग ये सब पहले ही पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल इसका 2x स्क्वायर 3x माइनस 5 इक्वल टू जीरो, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए यहाँ बोलता है नोट बी एंड सी कैन बी जीरो। ठीक है, बी और सी कैन बी जीरो, लेकिन ए कैन नॉट, मतलब ए जो है जीरो नहीं हो सकता, इसमें बी सी जीरो हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में पहले बता चुके हैं हम लोग। अगर ए ही जीरो हो जाए तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक्स पावर 2, ये इंपॉर्टेंट, ये होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है। 3x स्क्वायर 2x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3x स्क्वायर प्लस 2x रहेगा, 1 अगर नहीं रहेगा, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं रहेगा, फिर भी क्या बिल्कुल सही यहाँ पे ना, यहाँ पे सी क्या हो गया, जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है नहीं, तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, 3x स्क्वायर इक्वल टू जीरो, क्या ये है पॉलिनोमियल, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल है। 3x स्क्वायर है ना, चलेगा। इसमें देखो ए तो हो गया 3, बी क्या हो गया जीरो, सी भी क्या हो गया जीरो हो गया। ठीक है, इसलिए बी सी जीरो। ओके, यहाँ पे अब देखो एक्स स्क्वायर 0x प्लस जीरो, मतलब इसको लिखा गया यहाँ पे, ये बी एक्स होता है ना, बी जीरो हो गया सी जीरो हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा कि तुम बताओ -7x स्क्वायर में ए बी सी क्या है, तो क्या बोलोगे, ए बोलोगे -7, बी क्या बोलोगे जीरो बोलोगे, और सी क्या बोलोगे जीरो। उसी प्रकार को बोलेगा कि 3x स्क्वायर प्लस 4 में तुम बताओ क्या 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 है। ठीक है, तो क्या बताओगे, ए क्या बताओगे 3 है ना, बी क्या बताओगे 4, मुँह तोड़ देंगे पकड़ करके, बी 4 नहीं है, बी हो जाएगा जीरो, का कि 4 बी में एक्स होता है ना, ये कांस्टेंट टर्म है, ये इसीलिए इसको दिया गया एग्जांपल। ठीक है, सी हो जाएगा 4, ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें अगर एक्स होता तब वो बी होता ना। ठीक है, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं है, इसलिए बी जीरो यहाँ पर सी होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इसलिए दिमाग में रखने से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर आता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर बहुत हल्का है, पहले ही सब पढ़ चुके हम लोग। रूट को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल का जो आंसर होता है, जो जीरो जीरो पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं, जीरो है ना, उसी को इसको रूट बोलते हैं। मतलब कि सिंपल सी बात है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में एक्स का जो वैल्यू आता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसका रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रूट लिखा हुआ है। और रियल रूट अल्फा बीटा इज कॉल्ड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या अंतर है, इसको समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, ठीक है, और यहाँ बोलेंगे 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जिसमें इक्वल टू नहीं वो पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन जिसमें इक्वल टू आ गया ना जीरो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस इतना छोटा सा माइनस अंतर, इसमें कोई बड़ा बात है नहीं, इसके लिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ पर जितना भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं जीरो करके, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी हम बनाए हुए पॉलिनोमियल बनाते थे, तो वही बात यहाँ पर क्या बोलता है कि देखो इफ़ अल्फा इज ए रूट ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, अगर अल्फा जो है इसका रूट है, मतलब इसका आंसर है, तो क्या होगा, एक्स जगह पर अल्फा होगा ना, एक्स जगह अगर अल्फा रखेंगे इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ, जीरो। किसी भी पॉलिनोमियल में अगर उसका एक्स का वैल्यू हम रूट का मान रख दें, फिर उसका जीरो का मान रख दें, जीरो आता है ना वैल्यू, हम लोग पढ़ चुके हैं ना। कि मान ले बोला कि 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 है ना, इसका जो है जीरो जो है, इसका 2 जीरो में से मतलब अल्फा इसका मान है 5 है, बीटा कितना है 6 मान लेते। ठीक है, तो तुम बताओ अल्फा 5 बीटा 6 कब होगा, ये जीरो जो है ना जीरो, तो इसका मान अगर रखेंगे एक्स जगह, इसका पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मान रखेंगे 6, फिर भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो का मतलब यही तो होता है ना, तो रूट का मतलब भी वही होता है। ठीक है, कि अगर हम मान लेते हैं किसी भी इक्वेशन का अल्फा है, क्या मान यहाँ पे अल्फा, ठीक है, तो अल्फा का मान रखने पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। या फिर एक्स इक्वल टू अल्फा बोलेंगे इज ए सोल्यूशन ऑफ इतना, ये बोल सकते हैं ना कि इसका एक्स इक्वल टू अल्फा इज ए सोल्यूशन ऑफ इतना। कब बोलेंगे, इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ इतना, है ना। अगर बोले किसी इक्वेशन में यदि इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ इक्वेशन इतना, देन हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू अल्फा इज ए सोल्यूशन ऑफ इतना। ठीक है, अल्फा कोई भी अंक हो सकता है। बोलेंगे इफ 5 इज ए रूट ऑफ इतना,
ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, तब बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 5, क्या बोल सकते हैं इसका मतलब x इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इतना बोल सकते हैं ना। कोई दिक्कत है, कन्फ्यूजन है, मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ। देखो बोलेगा क्वेश्चन, इफ 9 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 2x² प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं हम कि x इक्वल टू कितना होगा 9, इसका जो वैल्यू आएगा इसका मान कितना आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे हम, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x का मान हमेशा 9, क्या आएगा, क्योंकि x इसका सॉल्यूशन है ना जी, है ना, तो हम बोल सकते हैं x इक्वल टू क्या आएगा 9, क्या पहले बोल दिया रूट है, तो रूट का मतलब इसका सॉल्यूशन ही होगा ना, तो जीरो होगा इसीलिए यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होता है, रूट दिया रहेगा, इसका सॉल्यूशन निकालना है, या फिर रूट नहीं दिया रहा है, बोलेगा रूट निकालने आता ना हमको, निकालने आता, निकाल देंगे हमें, वही चीज़ यहाँ पर है। ओके, तो बोलता है द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना 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 आर कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, इसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, रूट को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, एक ही चीज़ हुआ दोनों, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब पता करना है कि कोई दिया हुआ इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक है या नहीं है, इसको पता करना है। क्वेश्चन दिया, इसको बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सब कुछ को तो मारो गोली, हमको क्या चाहिए, x² रहना चाहिए, चाहे कुछ हो, 4x² हो, कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे 2x² आएगा, ठीक है, यहाँ पर बाकी से कुछ छोड़ दो, ठीक है, मान लो, है ना, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, x² आएगा, इधर जाएगा घट जाएगा, तो x² बचेगा ना कम से कम, तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। हम यहाँ सॉल्व नहीं किए, तुम यहाँ सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करो, देखो यहाँ पे आ गया ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये ट्रिक किसके लिए बताओ, ये ऑब्जेक्टिव के लिए, क्या हम सिर्फ x² को देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x² आएगा, बाकी स्क्वायर मतलब में, ठीक है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई x² आया, तो ये आएगा x² बच जाएगा जी, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस ऑब्जेक्टिव में हाँ या ना पूछेगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, इतना कर लेना। अगर सॉल्व करने वाला आएगा तो सॉल्व करके दिखा देना, अगर ये आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व किया हुआ है जी। यहाँ कुछ क्वेश्चन जैसे ये है, इसको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये बताना है, ये बताना है, चारों को है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना बुक में देख करके, ठीक है। यहाँ पे चेक वेदर फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक और नॉट, ठीक है। हाँ, इसमें और ये है एग्जांपल में विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन होना, इसका 3 शर्त होता है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कि पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट में ये रूट में नहीं होना चाहिए, हाँ। और नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं लोग, हाँ। ये तो पहले पढ़ चुके हैं इसलिए इसमें नहीं दिया गया, ठीक है। आपको इस पे क्वेश्चन आएगा, आपको सॉल्व करना है, ये सब आपको अपना कॉपी में सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये अगला टॉपिक है मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दिया गया है, ठीक है, उसको आप सॉल्व करना, मतलब उसका रूट को निकालना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया 6x² माइनस प्लस 9x माइनस 3, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना, मतलब x का मान निकालना है, ठीक है। तो इसका 2 तरीका है, कितना तरीका है, 2 तरीका, एक है फैक्टर मेथड, फैक्टराइज मेथड है जो हम लोग करते हैं, मिडिल स्प्लिट करते हैं, यहाँ पे तोड़ते हैं, निकालते हैं ना x का मान, वो जो पहले भी कर चुके, इसको बताएंगे भी नहीं तुमको। एक नया जो नियम है वो उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य नियम, क्या बोलते हैं इसको, श्रीधराचार्य नियम, नाम क्या है इसका, श्रीधराचार्य नियम। देखो यहाँ पे ना, जैसे तुम लोग पढ़ते हो ना, थेल्स थ्योरम पढ़ते हो, है ना, नहीं पढ़ते हो सब, कितना था वैज्ञानिक के नाम पे ना नियम दिया गया, यूक्लिड्स लॉ, यूक्लिड वैज्ञानिक का नाम तो दे दिया, तो हमारे हिंदुस्तान का भी एक वैज्ञानिक था जो कि मैथ का ये नियम दिया था ना, क्या नाम था इसका, श्रीधराचार्य, ठीक है। तो श्रीधराचार्य रूल्स से हम लोग पढ़ेंगे, इसका निकालेंगे आंसर, ठीक है, कैसे निकालना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले फैक्टराइज मेथड देते हैं। सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स फाइंडिंग इट्स रूट्स, है ना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने का मतलब क्या हुआ, उसका रूट्स निकालना, क्या निकालना, रूट्स निकालना, जीरो निकालना, एक्स का वैल्यू निकालना, एक ही चीज़ है, बार बार कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे फैक्टर मेथड है, आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा ब्लैंक किया गया है ना, तो इसको हम समझाएंगे, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से है, आपको सॉल्व करने इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया गया, इसको आपको बना लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जीरोस निकालना है ना, हाँ, एक्स का मान निकालना है। अरे चलिए यहाँ देखो, यहाँ पे अब एक समीकरण, इसको सॉल्व करके तुमको दिखाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि तुम बॉक्स लगेगी, ठीक है, यहाँ पर तो इसे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से यहाँ पे, यहाँ पे देखो, इसको से गुना करेंगे 4a² आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म है ना, इसको कैसे सॉल्व करना, सिंपल तो बन जाता है, लेकिन हार्ड कैसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पर तो देखो, यहाँ पे a² माइनस b² है ना, अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा, बताओ, 4 माइनस b², लेकिन लाना कितना हमको बताओ, -4ax लाना है ना, -4a लाना है ना, जोड़ घटा करके ये लाना है, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए ना। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, देखो यहाँ पे बहुत सिंपल, देखो 2ab ले लेंगे, ठीक है, फिर माइनस ले लेंगे यहाँ पर, -2ab ले लेंगे, फिर -2a माइनस b ले लेंगे, ऐसे करके ले लेंगे, हो जाएगा। अब देखो तुम समझो, देखो
-2 ना समझ में आ रहा है। ये मेथड से इसको समझना बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है। तो इसको जब सीधाचार नियम से बनाएंगे ना, बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तुमको सिखा के दिखाएंगे, ठीक है। ताकि इसको हम बता के तुमको फालतू दिमाग लगाना तो है नहीं यहाँ की है। ओके, लिखा यहाँ पर है। हाँ ठीक है, लेकिन किताब में यहाँ में नहीं रहेगा, तुम वही मेथड सीखो, तुम जो भी मेथड इसको सॉल्व कर सकती है, तुम्हारा मन अगर वो यहाँ लिखा नहीं होगा रहेगा, तो नहीं रहेगा। फैक्टराइज ही करना है तो रहेगा डोमी। चलिए, रूट वाला भी क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है बच्चों को। एक होता है दो यहाँ पे रूट रहेगा हाँ। और एक रहेगा यहाँ पे रूट रहेगा, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को मैं बताता हूँ ताकि तुमको समझ में आ सके। देखो यहाँ पे √2x² है प्लस 7x है, फिर 5√2 है, यहाँ पे इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ पे x का मान निकालना तुमको यहाँ पे। Try करें। ओके, तो देखो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करोगी। हाँ। जब यहाँ पर रूट है बहुत सिंपल, इसको मल्टीप्लाई कितना, इसका वैल्यू कितना देगा 10 10। लाना कितना हमको 7 जोड़ के 7 लगाना है ना। तो हम जानते हैं 5 × 2 10 5 होता है, 5 2 7 भी होता है ना, इसी करके होता है। तो हो जाएगा यहाँ पे देखो √2x² प्लस, चूँकि यहाँ पे 2 है तो थोड़ा दिमाग लो, 2 है यहाँ पे 2 ही ले लो, ठीक है। 2x पहले ले लो, फिर यहाँ 5 है तो 5x यहाँ पे ले लो। अरे 5 2 लेना है ना, 5 पहले 2 ले सकते हैं जी, कैसे भी लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा भी लेके चलेगी, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर क्या था 5√2 = 0। जो तुम्हारे उल्टे लेते हैं ताकि तुम कर सकते हो। यहाँ पहले 5x + 2 ऐसे लेते हैं ना, मिल लो आत्मसंतुष्टि, ठीक है। यहाँ पर अभी तुम लोग क्या कॉमन आएगा, x कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, हाँ बस। तो √2 + 5। और उसमें भी यही होगा। इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें यही वाला यही पहले यही लिखा यही है। तुम लोग गलती करते हो। यहाँ पे जो भी वीडियो देख रहा है मैं ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 है, हाँ। यहाँ पे √2 है ना। तो तुमको ये बात याद रखना हमेशा कि कोई सिंपल अंक में हमेशा 2 को रूट छिपा हुआ होता है, दिमाग में रखना पड़ेगा तुमको, तभी तुमको दिमाग है, ठीक है ना। इसको 2 को रूट देखो, क्या देखो 2 को रूट। अब देखो रूट इसमें 2 है, इसमें √2 है, 2 को है, हाँ। तो √2 कौन है, क्या देगा √2 कॉमन। इसमें 2 को √2 है, इसमें एगो है, तो √2 नहीं होगा कॉमन। हाँ। तो अब इसमें क्या बचेगा बताओ, √2x बचेगा, हाँ। यहाँ पे क्या बचेगा 5 = 0। अब तो बन गया, यहाँ पे दोनों मैच हुआ ना। हाँ। यहाँ पे x नहीं दिए थे हम, x लगेगा, ठीक है। हम तो जानते सब x पहले प्लस ये लिख के यही वाला सेम लिखे थे, उसके बाद देखते हैं क्या मल्टीप्लाई करना है। हाँ, तो इसमें नहीं कर पाएगा सन, हो गया यहाँ पे क्लियर। हाँ। अब तो जानवे का x का मान कैसे निकालना है, जानवे करते हो जी, हाँ हाँ 0 करके। x = हाँ, -√2। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला दिक्कत हो जाएगा, ये वाला हम देखो यहाँ पे बीच में जाओ देता है, इसको करके देखते हैं, मिटा इसको। ये रखता है। चलिए ये वाला बीच में रूट है, इसको देखते हैं। देखो क्या है, x² - 3√5x + 10 = 0। ध्यान से पूर्वक इसको समझो कि कैसे दिमाग लगा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर तुम्हारा आएगा 10, 10। ठीक है। लेकिन लाना तुमको है 3√5, हो गया ना गलती, यहीं पे गड़बड़ हो गया। हाँ। तो अब ये 10 को √5 कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है। तो तुमको एक काम करना है, क्या करना है, एक काम, तुम जरा से सोचो कि यहाँ पे √5 है और तुमको 3√5 4√5 कैसे जोड़ेंगे, अगर तो √5 तो उसमें रहेगा ही, है ना। हमको √5 लाना, ठीक है। यहाँ पे तो तुमको इतना दिमाग रखना है कि √5 और √5 तो यहाँ रहेगा ही ना। पूजा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो कितना आएगा, 5 आएगा वैल्यू। हाँ। तुम पहले ही 10 में 5 का वैल्यू निकाल के रख दो, निकाल के रखेंगे कितना आएगा बताओ, 2। 2 तुमको सिर्फ 2 सोचना है, क्या सोचना है, 2 कैसे 2 सोच लिए? बस। अभी तो बता रहे, देखो यहाँ जब इसको हम तोड़ेंगे, जैसे कि 3√5 है ना जी, हाँ। इसको तोड़ेंगे क्या लिखते हैं बताओ, 2√5 लिख सकते हैं, प्लस 1√5 लिख सकते हैं। √5 भी लिख सकते हैं। हाँ। तो हमेशा √5 2 बार आएगा ना जी। हाँ। जब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। इसीलिए हम 5 इसको पहले क्या कर दिए, भाग देंगे। हमको पता है जब इसको ये लिखेंगे हम तो 5 तो अलग से आ ही जाएगा, 5 तो अलग से आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो इसीलिए हम इसको क्या कर दिए, यहाँ से इसको पहले भाग। अब हम 2 का सोचेंगे, क्या सोचेंगे, 2 का, 10 का नहीं सोचेंगे, किस पर सोचेंगे हम लोग, 2 का। लाना कितना हमको, -3 है हाँ। और है कितना 2, कैसे आएगा बताओ, गुना करके 2। हाँ। तो हम जानते हैं -2 × 1 कितना होगा, 2 होगा। हाँ। -2 × 1 कितना होगा, 2। 2 -2 × 1 2 आ जाएगा ना। हाँ। अब -2 अब अथी -2 सॉरी -1 करना पड़ेगा, -2 × -1 2 आ जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा काम मेरा, हाँ। ठीक है। अब -2 अब -1 कितना होगा, इसको -3। हाँ -3। एक बार और समझाते हैं, आप और हमको कंफ्यूज कर दिए। समझ यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई किया मेरा 10 आया, हाँ। तो यहाँ पे पहले तुम छोड़ो 10 को, जो यहाँ पे यहाँ कितना 5 है ना, हाँ। तो 5 से इसको भागा करना, ठीक है। क्यों किया उतना दिमाग मत लगाओ, 2 आ जाएगा, ठीक। इतना दिमाग में रहेगा ना, हाँ। 2 आ जाएगा। हाँ। तुमको क्या सोचना है कि गुना का कितना लाना है हमको, 2, हाँ। लेकिन जोड़ घटा का कितना चाहिए हमको, 3 -3। -3 चाहिए ना, ये 5 रुपये मत देखो, तुमको कोई काम नहीं, इसको चिप देना सीबी अंक को, ठीक है। यहाँ पे हाँ। कितना है, -3। अब तुम जरा सोचो कि 2 कैसे कैसे आ सकता है, 2 गुना 1 करके 2 आ सकता है, हाँ। और 2 + 1 3 भी होता है, हाँ। लेकिन तो माइनस में है ना, हाँ। तो हमको लेना पड़ेगा -2 -1 लेना पड़ेगा, हाँ। इतना पता है ना। हाँ। हो तो गया काम, हो गया। x² -2 √5x ले लेंगे, हाँ। 2 लेंगे √5x ले लेंगे ही,
ठीक है, -1 तो होता ही नहीं, क्या होगा बताओ, सिर्फ √5x हो जाएगा, हाँ। +10 हो गया कंप्लीट काम, इतने तो था। हम्म, अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसमें दोनों x कॉमन है तो x ले लो कॉमन, क्या आएगा x माइनस 2√5, ठीक है। हाँ। चुको यहाँ पे क्या है बताओ, कॉमन बताओ जल्दी से। हाँ, इसमें कॉमन होगा। कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, नहीं। यही तो आने वाला काम कर, देखो इसमें 5 है ना, हाँ। क्या इसमें 5 है? नहीं। 10 में 2 गुना 5 नहीं होता है, हाँ। तो हम तो बोले थे कि अगर कोई 5 है इसमें रूट है तो √5 मतलब कितना होगा बताओ, एक और 2 गुना पाँच। √5 गुना √5 है ना। हाँ। ये तुमको दिमाग में सोचना पड़ेगा, इतना टेंशन में इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब √5 अगर हटा देंगे क्या बचेगा, 2√5, ठीक है। तो बस ठीक है यहाँ पर, तो यहाँ पे इसमें √5 इसमें √5 है ना, तो √5 ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा बताओ, x माइनस 2√5 इक्वल टू 0। और ऐसे भी अगर तुम्हारा दिमाग नहीं लगाता तुम ई वाला यहीं उतार देना, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके देखना, तुमको अपने आप 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, उसका तो जानने को तो क्या करना है पता ही है, ठीक है। चलो ये हो गया तुम्हारा बीच वाला रूट वाला काम, ये हो गया तुम्हारा, ये सब प्रैक्टिस करना, कैसा भी आपको बोल रहे हैं प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है, ठीक है। इसको करना है, सबसे पहले तुमको इसको सॉल्व वॉल्व करके तुमको जो है ना ऐसा लाना पड़ेगा, उसके बाद इसको तुमको मिडिल स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये इसलिए इसमें पूरा पेज छोड़ा गया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बहुत लंबा। देखो क्या है यहाँ पे, 4x माइनस 3 इक्वल टू y 2x प्लस 1 -10 इंटू 2x प्लस 1 बाय 4x माइनस 3 हाँ इक्वल टू 3। इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पर ये ना बाई कटिंग। यहाँ पे ये 10 तो मल्टीप्लाई तो इतना पता ही है, ठीक है। यहाँ पे चलो शुरू करते हैं, यहाँ पे ये सर हटा दो, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों होगा, यहाँ पे 2x प्लस 1 और मल्टीप्लाई में 4x माइनस 3 हो जाएगा, हाँ। चूँकि ये दोनों कट जाएगा, ये बचेगा, ये हाँ, ये वापस इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। ये दोबारा है ना, यही इसमें गुना हुआ ना ये, ठीक है। यहाँ पे फिर -10 इंटू 2x प्लस 1 2x का होल स्क्वायर, 10 तो है ये पहले से, हाँ। क्या होगा बताओ, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, ठीक है। ठीक। चलिए यहाँ पे तो ई तो आप यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पता ही तुमको है, इसका स्क्वायर कितना बताओ, a स्क्वायर 16x प्लस b स्क्वायर 9 माइनस 2ab, ठीक है। हाँ। 7 आते हैं 24 x हो जाएगा, फिर प्लस -10 इंटू 10 तो पहले से इंटू है ना, इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, a स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर 1 2ab है ना, हाँ। क्या होगा तो 4x हो जाएगा, हाँ। और ये यहाँ चल जाएगा यहाँ पे 3 इंटू, अच्छा इस बार नहीं, अगला बार करेंगे, अगला इस बार जगह नहीं बचा ना, ठीक। यहाँ पे यही हो जाएगा, सेम यही चीज़ यहाँ पे हो गया, समझ लो, ठीक है ना। हाँ। यहाँ पर चलो इसको सॉल्व करेंगे, इस बार जगह ले लेंगे यहाँ पे, ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे, कितना है बताओ, 16x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 24, ठीक है। -10 है तो माइनस इसमें सब जगह घुसेगा, क्या होगा 10 तक 40x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 40x हो जाएगा, हाँ। और ये वाला इस बार यहाँ चल जाएगा, हाँ। 3 इंटू दे दो यहाँ, क्या होगा बताओ, 2x प्लस 1 4x माइनस 3 ठीक है। हाँ। अब इसको सॉल्व करो, साइज इतना है ना, यहाँ पे घटेगा इसमें, कितना आएगा बताओ, माइनस पता 24x स्क्वायर, ठीक है। हाँ। ये माइनस से रहेगा 40x, क्योंकि जगह नहीं खाई, यहीं पर सोडिया के लिख रहे, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों घटे, कितना आएगा बताओ यहाँ पे 15, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं आप यहाँ पे, 3 नहीं मान पे ये दोनों मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, ठीक है। कितना आएगा 12x स्क्वायर आएगा, फिर आ जाएगा -4x, फिर प्लस 4x और -3 है ना, माइनस प्लस 4x खत्म हो जाएगा, ये तो ऐसे लिखा है यहाँ पे, जब ये मल्टीप्लाई होगा 36x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा, हाँ। ठीक है। अब इस सबको एक साइड करना पड़ेगा, यही ध्यान रखना, सबको क्या करना पड़ेगा एक साइड, इसको इधर कर देंगे, ठीक है। तो -24x स्क्वायर पहले से है, फिर -36x स्क्वायर हो जाएगा, -40x है ये है, -15 है, अब -9 हो जाएगा, अच्छा +9 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व कितना आएगा बताओ, दोनों को जोड़ करके 40 60 -60x स्क्वायर -40x, और क्या जाएगा माइनस यहाँ पर 6 इक्वल टू 0, समझा कि यहाँ पे चूँकि तीनों माइनस में है तो सबको साइड करके हम प्लस कर सकते, क्या आएगा बताओ 60x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 6 इक्वल टू 0, या फिर इसमें इसको छोटा करने के लिए हम कर सकते हैं -2 ले लो कॉमन, सब में सब 2 के टेबल में सब आएगा ना, क्या आएगा बताओ यहाँ पे 30x स्क्वायर 23, अब ये यहाँ जाएगा खत्म हो जाएगा, ये 2 यहाँ जाएगा खत्म हो जाएगा ना,
तो क्या बचेगा बताओ, 30x स्क्वायर, तो हाँ, ये 2 यहाँ आ जाएगा, जीरो में खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा बताओ, 30x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब तो तुम जान भी कर सॉल्व करना, यहाँ से कर लोगे। स्प्लिटिंग। हाँ, उससे यहाँ पे सो कर लोगे सॉल्व, 90 आएगा ना यहाँ पर, 90 देखना कैसे कैसे करके आता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग पहले गड़बड़ कर दिए थे कि 4 2 8 होता है, यहाँ पे 8x को यहाँ पे दे दिए थे 12, ये हो जाता तुम्हारा 24, ठीक है। यहाँ पे 24 हो गया ना, यहाँ से हम लोग गड़बड़ कर दिए थे ये 24, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, -24x स्क्वायर, फिर -24x स्क्वायर -40x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो -48x स्क्वायर हो जाएगा, -40x हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। फिर वही सेम चीज करेंगे, इसमें ले लेंगे 2 कॉमन, क्या ले लेंगे 2 कॉमन ले लो 2, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा, 24x स्क्वायर आएगा 20 प्लस 20x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ 2 चला जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ये खाली बचेगा, क्या बचेगा 24x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लो, हो गया। 24 के 72 आएगा, यहाँ पे 72 कैसे तो 20 भी आ जाए, ये भी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे जो भी ये वीडियो देख रहा है आपको समझ में आ गया कैसे करना है। देखिए यहाँ पे 24x था, हम यहाँ पे लिख दिए 24, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर से गड़बड़ हो गया होगा, प्रोसेस हो, इसको पूरा सॉल्व करो, लास्ट में ऐसा इक्वेशन आएगा, ऐसा इक्वेशन को सॉल्व करो, इसका मान निकालो, और कोई उपाय नहीं है। चलिए।